जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। उपस्थित हूँ आने वाले महापर्व महाशिवरात्रि को लेकर के। आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर क्या, किस चीज को चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होने वाला था। आज हम बात करेंगे कि हम आप भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर, भांग, धतूर तथा अनेक पदार्थ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। तो क्या पदार्थ या क्या वस्तु, क्या चीज चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ को अनेक पदार्थ हम लोग चढ़ाते हैं, तो क्या चढ़ाने से क्या फल लाभ होने वाला है, इसी क्रम में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम कहा जाता है, यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को जौ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो परेशानियां दूर हो जाती हैं तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगती है। इसी क्रम में कहा गया है, यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाते हैं तो कहा जाता है शास्त्रों में कि सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान जो होगा सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रहती है। इसी क्रम में हम बात करते हैं चावल। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ को यदि हम आप चावल, कच्चा चावल भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कहा जाता है धन तथा संपदा की प्राप्ति होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगती है। इसी क्रम में कहा गया भगवान भोलेनाथ को यदि हम आप तिल चढ़ाते हैं, जी हाँ तिल चढ़ाते हैं तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे यदि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो रोगों का विनाश होता है तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगती है। इसी क्रम में हम बात करेंगे भगवान शिव को यदि दूध तथा शक्कर मिला करके भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो कहा जाता है बच्चों की मानसिक स्थिति यानी कि बच्चों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इसी क्रम में कहा गया है यदि हम आप गन्ने का रस, जी गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में कहा गया यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि मनुष्य के भौतिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में कहा गया यदि भगवान भोलेनाथ को हम आप शहद चढ़ाते हैं तो टीबी तथा मधुमेह जैसे रोगों से राहत मिलती है तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव प्राप्त होने लगती है। इसी क्रम में कहा गया है यदि भगवान भोलेनाथ को हम आप दुग्ध यानी कि गो दुग्ध चढ़ाते हैं तो कहा जाता है मन को शांति मिलती है तथा मन में होने वाली मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है तथा शास्त्रों में कहा गया है यदि भगवान भोलेनाथ को घी समर्पित करते हैं या शिवलिंग पर घी चढ़ाते हैं तो दुर्बल मनुष्य दुर्बलता नष्ट हो जाती है तथा हिष्ट और पुष्ट हो जाता है। इसी क्रम में कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है यदि भगवान भोलेनाथ को मंदार का पुष्प या मंदार का फल यानी आंकड़े का पुष्प और आंकड़े का फल चढ़ाते हैं तो सांसारिक जीवन से मुक्ति पाकर के भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में कहा गया है यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को समी पत्र चढ़ाते हैं तो समी पत्र चढ़ाने से शिवलिंग पर यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पे समी पत्र चढ़ाते हैं तो समस्त दुखों का नाश हो जाता है तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देता था। इसी क्रम में कहा गया यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, भगवान शिव को त्रिनेत्र यानी भगवान शिव को 3 नेत्र हैं, यदि हम आप भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो शास्त्र में कहा जाता है कि करोड़ों कन्याओं का कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तथा यदि हम आप मंदार का फल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को स्वर्ण चढ़ाने के बराबर कहा गया है तथा भगवान भोलेनाथ को यदि हम आप स्वर्ण चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। तो में कहा गया है यदि हम आप भगवान भोलेनाथ को धतूरा, जी हाँ धतूरा तो आप सब जानते ही होंगे, धतूरा यदि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो समस्त दुखों से छुटकारा पाते हैं यानी कि समस्त दुखों का नाश हो जाता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगी। भगवान भोलेनाथ को यदि हम आप भांग चढ़ाते हैं तो कहा जाता है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण इन तीनों के प्रतीक हैं तथा मन प्रसन्न रहता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि सोमवार तथा त्रयोदशी एवं महाशिवरात्रि तथा श्रावण मास एवं अधिक मास में यदि यह प्रायः चढ़ाया जाए भगवान भोलेनाथ को तो अत्यधिक फल मिलता है या भगवान भोलेनाथ अधिक ही प्रसन्न होते हैं। इसी क्रम में यदि यह महाशिवरात्रि के दिन, जी हाँ
महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ को रात्रि के समय में समर्पित किया जाए तो अनंत गुना फल, अनंत गुणम फलम प्राप्ति, यानी कि अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। जय मां विंध्यवासिनी, जय काशी विश्वनाथ, जय श्री महाकाल।